हेलो नमस्कार साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर पे आप अदर स्टेट से हैं और अभी तक आपने फार्म अप्लाई नहीं किया है, फार्म को फिलअप नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि इस मुद्दे पे लगातार एक दो मुद्दों पे क्वेरी आ रही है, एक दो पॉइंटों पे क्वेरी आ रही है। तो उसी पॉइंटों को इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि आपको फार्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और ये भी बताएंगे कि अगर आप वो गलत भर दिए हैं तो फिर आगे उसमें आपका क्या होगा। तो आप वीडियो में अंदर तक बने रहिएगा, और अभी तक आपने फार्म नहीं भरा है तो आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि मैंने इस फार्म को अदर स्टेट यानी जर्नल के कैंडिडेट के तौर पे फिलअप किया है, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपना फार्म खुद फिलअप करते हुए आपको भर के दिखाया है। उसमें किस कॉलम में क्या भरना है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद भी देखेंगे एक दो पे बार बार क्वेरी आ रही है, तो आप जान लीजिए कि उसमें क्या भरना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आप शुरू में अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी समय आप देखेंगे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर आपको वहाँ पे मांग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा ये प्रिंट आउट है, मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया है, इसमें निकल गया है। तो आप देखेंगे कि मैट्रिक पांचवें नंबर का जो पॉइंट है उसमें आप देखेंगे तो उसी में ये दिया हुआ है मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो सर्टिफिकेट डिटेल्स में आप देखेंगे इसमें सर्टिफिकेट आपका नंबर भरना है, न कि इसमें आपको रोल नंबर भरना है। ये 10वीं का है, 10वीं का आपका सर्टिफिकेट नंबर भरना है, और उसके बाद आप देखेंगे उसी सर्टिफिकेट पे आपका इशू डेट लिखा होगा कि किस डेट में ये आपका इशू हुआ है, वो डेट भरना है। यहाँ पे ये भरना है। एक क्वेरी ये आ रही है कि इसमें क्या भरना है, तो आपको रोल नंबर नहीं भरना है, सर्टिफिकेट आपका नंबर भरना है, ये आप जान लीजिए। और उसके बाद देखेंगे आप आएंगे नीचे सेलेक्ट करते हुए सारा, इसमें कि आप भारत के नागरिक हैं, इसमें आप अगर इसको तो यस करेंगे, और अगर डोमिसाइल अदर स्टेट से भरना है तो आप आगे नो में कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आते जाएंगे और आएंगे तो आप देखेंगे कि अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को लेके यहाँ पे ज़्यादा वो समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है कि अपेयरिंग में कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो अपेयरिंग के लिए आप देखेंगे एक ऑप्शन वहाँ पे आएगा। अगर आप सी टेट जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पहली से पांचवी के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा पूछेगा। तो अगर उसमें आप पात्रता परीक्षा पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लिख के आएगा कि मेरे शिक्षक शैक्षणिक परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 से पूर्ण हो जाएगा, इसकी मैं स्व घोषणा करता हूँ। तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो उस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका फॉर्म अपेयरिंग में चला जाएगा, अगर आप अपेयरिंग के कैंडिडेट हैं तो। क्योंकि आपको पता है कि 20 अगस्त को आपके सीटेट की परीक्षा होनी है, तो ये आपके 31 अगस्त से पहले ही पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका वहाँ पे हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे भी कितने कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा है कि अपेयरिंग का दिखा नहीं रहा है कैसे भरना है, तो आपको ऐसे भरना है। और मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था तो उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। आप देखेंगे कि जहाँ पे ये डीएलएड का आपका नंबर डालना है, डीएलएड का जो मार्कशीट की फोटो कापी अपलोड करनी है, तो आप देखेंगे कि कितने भाइयों का डीएलएड हो या बीएड हो और अनदर जो भी कोर्स हो टीचिंग के लाइन के, अगर जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट दो होता है। आपको अगर 4 सेमेस्टर का है या 2 सेमेस्टर का है तो मार्कशीट अलग मिलता है और सर्टिफिकेट आपको अलग मिलता है। तो सही मायने में देखा जाए तो उसमें आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर बाई चांस आप अपना मार्कशीट भी अपलोड कर देते हैं तो कोई उसमें इशू नहीं है, आप उसके लिए परेशान न होइए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बल्कि हाँ, जो अब आपका वेरिफिकेशन होगा, डाटा वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट सही से उपलब्ध कराना होगा। और फॉर्म भरते समय अगर आपका जो आप चौथे सेमेस्टर का हो या चारों सेमेस्टर अगर आपने क्लियर कर लिया और आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट अभी स्कूल और कॉलेज से या डाइट से अभी तक आपको नहीं मिला है, तो उस केस में भी आप चौथे सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर की जो आपकी इंटरनेट कॉपी निकलती है नेट से, उसको आप अपलोड कर देंगे। उसको अपलोड कर देंगे और आप वहाँ पे टोटल अंक आप चारों सेमेस्टर में और या 2 सेमेस्टर का हो तो कितना आप अंक पाए हैं वो टोटल आप जोड़ के वहाँ पे लिख देंगे। इससे आप देखेंगे कि इसमें आप कुछ भी भरेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करें या प्रमाण पत्र अपलोड करें या मार्कशीट अपलोड करें, तो इससे आप देखेंगे कि आपको समस्या नहीं होगी। ये सारा डॉक्यूमेंट जो भी आप डाले रहेंगे, जो भी आप नहीं डाले रहेंगे, अगर आप मेरिट में आते हैं तो वेरिफिकेशन के समय आप वहाँ पे उपलब्ध करा देंगे। और इसमें अगर आपका मार्कशीट नहीं आया है और इंटरनेट कापी भी उपलब्ध करा दिए हैं, डाल दिए हैं स्कैन करके, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी आप परेशान न होइए। और जब आपका वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे उस समय तक आपका प्रमाण पत्र आ जाता है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है, तो वो आप वहाँ पे पेश कर देंगे तो उसके लिए आपका वेरीफाइड हो जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना होइएगा।
और उसके बाद देखेंगे जिले प्रेफरेंस को लेके काफ़ी कंफ्यूजन है कि अगर 3 जिलों में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस बात पे भी आप एकदम आश्वस्त रहिए कि अगर आप 3 जिलों को प्रायोरिटी के तौर पे जाना है, वरीयता के तौर पे जाना है, अगर उन 3 जिलों में से कोई जिला आपको नहीं मिलता है मेगा अंक के अनुसार, मेरिट के अनुसार, तो आप अगर मेरिट सूची में आते हैं तो आप देखेंगे कि बिहार के 3800 जिलों में से कोई ना कोई जिला आपको अलॉट कर ही दिया जाएगा। अगर 3 जिलों नहीं मिलते हैं तो वो केवल वरीयता के तौर पर डाला आपसे मांग रहा है कि आप किस जिले में अगर आपका होता है तो नौकरी करना चाहते हैं। अगर उन 3 जिलों में मेरिट के हिसाब से आपको मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो इस बात से आप एकदम आश्वस्त रहिए, आपको कोई ना कोई जिला जरूर वहाँ पे आप देखेंगे आवंटित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से है। तो फॉर्म भरते समय आप वही आपका प्रमाण पत्र अपलोड करना है तो प्रमाण पत्र अपलोड करिएगा। और अपेयरिंग में सीटेट में भी देखेंगे, सीटेट में भी कंफ्यूजन है। सीटेट में देखेंगे एक मार्कशीट है और एक डिजी लॉकर में आया हुआ वो आपका प्रमाण पत्र होता है। तो प्रमाण पत्र इशू का डेट पूछ रहा है और उसमें आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है और उसके बाद इशू डेट पूछ रहा है। तो सर्टिफिकेट नंबर अभी तक आप देखेंगे, अगर पिछली बार अगर आप सीनियर सीटेट दिया होगा 2022 वाला तो उसमें आप देखेंगे अभी तक आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं आया है। तो उस केस में आप देख रहे हैं कितने भाई सीरियल नंबर भर के ही फॉर्म को फिलअप कर दे रहे हैं। तो आप देखेंगे हालांकि उसमें गलत तो नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको वहाँ पे एनए के मतलब होता है कि नॉट एप्लीकेंट, यानी आपका अभी उपलब्ध नहीं है सर्टिफिकेट नंबर, तो एनए भर दीजिए और जब आपका वो इशूड हुआ है उस डेट को भर दीजिए। इस प्रकार से भर के अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए और वो आपका आप देखेंगे वेरीफाइड हो जाएगा और आपका मान्य हो जाएगा और आपको वेरिफिकेशन के समय वो आपको उसको उपलब्ध कराना होगा। तो इस प्रकार से है। और भी आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी थोड़ा सा भी अगर कहीं भी डाउट आ रहा है फॉर्म भरने में, तो पिछले वीडियो में मैंने अपना खुद फॉर्म भर के आपको दिखाया हुआ है, वहां पे देख सकते हैं। और एक दो मुद्दे जो इस वीडियो में आपको बताना था वो भी मैंने बता दिया। तो यही है, अगर आपका कोई डाटा मिसमैच भी हो जाता है, प्रमाण पत्र के जगह पर सर्टिफिकेट अगर डाल देते हैं, मार्कशीट डाल देते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा इशू करने वाला आपके परीक्षा पे नहीं है। आप परीक्षा देंगे और वेरिफिकेशन के समय आपको वो उपलब्ध कराना होगा। तो आपको इस वीडियो में यही बताना था। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ पे हम आपको जरूर बता देंगे। बिहार शिक्षक से जुड़ी हुई हर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पे हर जानकारी हम आपको समय से उपलब्ध कराते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।